हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूनिक क्रिएटर्स। सो हम यहाँ पे लेक्चर 1.1 लेके आ चुके हैं। ओके, लेक्चर 1.1 में जैसा कि मैंने बताया था हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे एंड बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स जस्ट गो इनटू इट। ओके, तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है और पिक ली है, तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज़ द आई थिंक ये एक अच्छा वे है। आपके पास पहले से सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं सामने, आप देख भी सकते हो और मैं समझाऊंगा तो आप उसके बाद समझ भी सकते हो, बट जब मैं समझाऊँ तो आपको इसी पे ध्यान देना। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी है ये। तो पी का क्या होता है, एम वी होता है। वी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ओके, तो डी बाई डी टी जब करते हैं तो एम डी वी बाई डी टी एक आ जाता है टर्म और दूसरा आ जाता है वी डी एम बाई डी टी। रिमेंबर क्या कि जो ये डी एम बाई डी टी है, ये मोस्टली लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो जीरो है, बट ये कौन सी कंडीशन में जीरो होता है, हमेशा नहीं जीरो होता है। ओके, अगर वेरिएबल मास सिस्टम होगा जस्ट लाइक एज रॉकेट तो ये जीरो नहीं होता। ओके, तो वहाँ पे हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम आगे चल के डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ओके, सो क्या आ गया हमारा डी एम बाई डी टी, हम अभी तो जीरो मान लेंगे, बट इफ़ इट इज़ नॉट अ वेरिएबल मास सिस्टम लाइक रॉकेट, मतलब अगर वेरिएबल मास सिस्टम हुआ तो ये डी एम बाई डी टी जीरो नहीं होगा। ओके, अगर वेरिएबल मास सिस्टम होगा तो डी एम बाई डी टी जीरो नहीं होगा। ओके, सो हमारा क्या आ गया अभी के लिए, सिंपली एफ इज़ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी इज़ सिंपली एक्सेलरेशन। तो ये ब्लैक में मैंने क्यों कर रखा है, देयर इज़ अ रीज़न। जो भी चीज़ें मैं ब्लैक में ऐसे कवर कर दूंगा, वो चीज़ें, वो रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको पता है। ओके, इसमें मैं बोल नहीं रहा, बस आपको एक बता रहा हूँ कि ये मैं क्यों करूँगा आगे चल के। ये आपको जस्ट याद रखना है, जो भी चीज़ें ब्लैक में होंगी वो आपको डिट्टो याद होनी चाहिए अगर आप सीरियसली तैयार करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास। बहुत सारे ऐसी डेरिवेशंस आएंगे जहाँ पे बहुत बड़े होंगे, तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ जाती हैं बीच में, क्योंकि याद करोगे आप तो फिर सिंपली आप जल्दी वहाँ पे पुटअप कर सकते हो एग्ज़ाम में जब भी जाओगे। ऐसे नहीं होता है, अगर आप सोचते हो कि वहाँ पे जाके कर लेंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वहाँ पे होता नहीं ऐसा। ओके, सो ये हमारा आ गया एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स यहाँ पे कॉज होता है, एक्सेलरेशन इफेक्ट होता है। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक टाइप की होती है, फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन आता है। ओके, सो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, अगर फोर्स नहीं लगती है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, डी पी बाई डी टी। पी जो होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इट मीन्स मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम, और मोमेंटम तो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मैंने बोला था छोटा लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन हम डिराइव करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना। जो वी वेक्टर होता है हम आर थीटा रिलेशनशिप में हम डिराइव करेंगे, आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, वहाँ पे हम देखेंगे आर इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, एंड ए की रिलेशनशिप हम देखेंगे। ये क्या होती है, ए वेक्टर की रिलेशनशिप मीन्स एक्सेलरेशन, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ये एक और फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी हम वहाँ पे देखेंगे। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग इट, जिससे कि आपका ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ कवर कर सकूँ। ओके, टेक केयर, बाय।